हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी रेलवे में है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आरआरबी की तरफ से ऑफिशियली नोटिस जारी किया जा चुका है। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट की वैकेंसी है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर CEN नंबर 01/2024 है। रेलवे के अंतर्गत सभी जोनों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट की वैकेंसी है। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, आपका क्या एग्जाम सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या एज है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे तथा आप 19 फरवरी 2024 रात 11:59 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। यदि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी प्रकार की त्रुटि कोई एरर हो जाता है तो उसका करेक्शन आप 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी के मध्य कर सकते हैं। इस डेट के अंतर्गत असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए आपको लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा और आपके इसमें चयन के लिए A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल होगा, जिसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है और आपकी एज 1 जुलाई 2024 की डेट पे काउंट की जाएगी। ALP पोस्ट के लिए 5696 पदों की वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी संदेहास्पद स्थिति नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। देखिए, मैं आपको मेन इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में है वे कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनका 19 फरवरी 2024 तक उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सभी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उनको कंप्लीट होना चाहिए। जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उनका निर्धारण 19 फरवरी 2024 तक हो जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर रिजल्ट का वेटिंग कर रहे हैं या फाइनल ईयर में है वे कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के बारे में भी दिया गया है। जो भी कैंडिडेट फिट नहीं होंगे उनको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के एलिजिबल है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी प्रकार आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर दिया गया है। आइए और भी डिटेल देखते हैं हम कि आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं यहाँ पे जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, जो भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके अपने आप ही कोई एक फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए कोई भी कैंडिडेट मल्टीपल फॉर्म को अप्लाई ना करें, उनके लिए सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। और आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है। देखिए, आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी आपका सिग्नेचर होगा आप उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि बाद में आपका सिग्नेचर मिसमैच ना हो। नहीं तो एग्जाम देते समय काफ़ी कैंडिडेट का सिग्नेचर मिसमैच होता है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो आप सभी कैंडिडेट इस चीज़ का श्योर रखेंगे कि ऐसा कोई भी असुविधा आपकी तरफ से जनरेट ना हो, आप इस सब चीज़ों से बचें। अब देखिए, जो इसमें देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है आपके लिए। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे A1 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। देखिए, यहाँ पे डिस्टेंट विजन 6/6 इस तरीके से दिया गया, विदाउट ग्लासेस के, फॉगिंग के, और नियर विजन का भी दिया गया है। अभी डिटेल दिया गया है। आप सभी कैंडिडेट इन सब चीज़ों को ध्यान दे लेंगे, बहुत नेसेसरी होते हैं यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड। अब आगे देखते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष एज निर्धारित की गई है। और देखिए, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं अभी डिटेल में। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या है। देखिए, जो भी कैंडिडेट, और एक सबसे यहाँ पे बहुत अच्छा क्लियर किया गया है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके एज के निर्धारित, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली किया है कि डेट ऑफ बर्थ, जो भी कैंडिडेट एज ग्रुप देखिए आपका 18 से 30 साल निर्धारित किया गया है। जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व और EWS में है उनका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1994 है, या OBC NCL कैंडिडेट्स 2/7/1991 और SC/ST का 2 जुलाई 1989 है। तो वे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और लोअर लिमिट या अधिकतम आयु सीमा आपकी बताई गई है, अधिकतम डेट ऑफ बर्थ है ये, और जो न्यूनतम डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 को निर्धारित की गई है। अब आगे देखते हैं आपकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी, डिटेल में उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अलग से यहाँ पे पूरा डिटेल क्लियर किया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किन किन ब्रांचों को एलिजिबल किया गया है। देखिए, एनेक्जर फर्स्ट में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट लेवल 2 का आपको सैलरी दिया जाएगा, आपका पे लेवल है, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके पास हाई स्कूल के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट में फिटर ब्रांच हो, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, ये कोर्स हो आपके पास। या आपके पास हाई स्कूल के बाद 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए। आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सिर्फ यही ब्रांच एलिजिबल है। और यदि आपने
डिग्री भी कर रखा है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज द अबव आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जो भी डिग्री के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे ध्यान रखेंगे कि उनका जो डिग्री है बी.टेक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल, इन्हीं 4 ब्रांचों में से हो, तभी वे इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं और भी क्या डिटेल है। देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि किस जोन से कितनी वैकेंसी है, आप इसको देख सकते हैं। एनेक्सर बी में है ये आपका एनेक्सर ए था। एनेक्सर ए में आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड डिटेल दी गई हैं और आपका एनेक्सर बी में किस जोन से कितनी वैकेंसी आप देख सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में आपकी टोटल यहाँ पे 238 वैकेंसी है, अजमेर से 228, इसी प्रकार आप देख सकते हैं। ये आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया। बिलासपुर से टोटल 1192 वैकेंसी यहाँ पे SCCR से और CR से 124 वैकेंसी है। इसी प्रकार प्रयागराज रीजन से आप देख सकते हैं यहाँ पे 241, NCR में और NR में 45 वैकेंसी है। इसी प्रकार टोटल 5696 पदों की वैकेंसी को यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि कैटेगराइज किया गया है कि किस जोन से कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे डिटेल आपको पूरा डिटेल बताया गया है वैकेंसी से जुड़े। अब देखिए और भी डिटेल देखते हैं कि आपके लिए और भी क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी फीस निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 500 रुपये की फीस होगी। और आप सभी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करते समय अपने अकाउंट डिटेल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बैंक डिटेल जो होगी आपकी उसको बहुत सावधानीपूर्वक फिल करेंगे, या अगर कहीं कैफे से कराते हैं तो बहुत सावधानीपूर्वक फिल करवाएंगे ताकि जो फीस रिफंड होती है वो आपके अकाउंट में ईजिली आसानी से आ सके। और जो भी कैंडिडेट्स अपीयर होंगे CBT फर्स्ट में, सिर्फ उन्हीं के रिफंड होता है, उन्हीं की फीस। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 500 रुपये फीस निर्धारित की गई है और फॉर ऑल कैंडिडेट्स आपको 500 फीस देनी है। आउट ऑफ फीस 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेबल। देखिए इसमें से 500 में से 400 रुपये फीस रिफंड होगी। और जो भी कैंडिडेट CBT फर्स्ट में अपीयर होंगे, OBC और अनरिजर्व की कैटेगरी के कैंडिडेट जिनके लिए 500 रुपये फीस निर्धारित है, यदि वे CBT फर्स्ट में अपीयर होते हैं तो उनके 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी। और जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 250 रुपये फीस निर्धारित की गई है। और उनके 250 रुपये फीस अगर वो CBT फर्स्ट में मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फर्स्ट वाला, अगर उसमें अपीयर होते हैं तो उनकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। इसीलिए आप सभी कैंडिडेट अपने बैंक डिटेल को बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली मेंशन करेंगे जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो। और ऑनलाइन आपको फीस पेमेंट करनी हो पॉसिबल हो तो आप सभी कैंडिडेट अपने UPI से ही पेमेंट करें, चाहे आप कैफे से फिल कराएं चाहे कहीं से भी, लेकिन कोशिश करें आपका अपना UPI हो या फिर अपने ही डेबिट कार्ड से पेमेंट करें ताकि आपका जो अकाउंट है, और बाद में भी ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है, बाद में भी अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाता है RRB की तरफ से, तो आप उस समय भी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि पहले ही आपका क्लियर रहे ताकि जिससे भविष्य में होने वाली असुविधा से बचा जा सके। अब देखिए ये सब रिफंडेबल है। फिर से यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि क्या क्या आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। अब और भी देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए और भी देखिए, जैसे कि इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी कैंडिडेट जो भी आप अपना कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे वे सभी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लोजिंग डेट तक आपके कंप्लीट होने चाहिए, चाहे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हो आपके, वे 19 फरवरी 2024 तक कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपको इन फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो सही हो। अब देखते हैं क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो कई स्टेज में है, जैसे कि आपका CBT फर्स्ट होगा, उसके बाद CBT सेकंड होगा, CBET होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड। आपका 5 स्टेज में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सारी चीज़ें डिटेल दी गई हैं। CBT फर्स्ट का यहाँ पे है पैटर्न है सिलेबस, 60 मिनट का समय होगा आपका और 75 क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आप लोग बहुत अच्छे से इन सभी सिलेबस को डिटेल में देख लेंगे ताकि आपको भविष्य में कोई भी असुविधा ना हो। तैयारी करते समय आपका सिलेबस आपके पास होगा तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। देखिए ये आपका CBT फर्स्ट का सिलेबस था। अब आपका CBT 2 का सिलेबस यहाँ डिटेल में दिया गया है कि आपके 90 पार्ट 2 पार्टों में होगा। पार्ट ए में 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट बी के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इस प्रकार डिटेल आपको दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज डिटेल दिया गया, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक होंगे, या जनरल इंटेलिजेंस में, बेसिक साइंस में, इंजीनियरिंग में आपका सब्जेक्ट भी लिया जाएगा। पार्ट बी के अंतर्गत भी देखिए आपका जो भी डिटेल्स है, यहाँ पे डिटेल आपका जो टेक्निकल है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया। जो भी कैंडिडेट पार्ट बी के लिए, देखिए आपका पार्ट बी जो होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और पार्ट बी के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उनको इनमें से किसी एक ब्रांच को चूज करना होगा पार्ट बी के अंतर्गत, तभी वे एलिजिबल रहेंगे। और जो कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी को सेलेक्ट करना होगा। मैकेनिकल इंजीनियर कैंडिडेट को इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करना होगा फॉर्म पेपर देते समय। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे, CBT 2 का जब एग्जाम होगा तो उस समय आपको ये चूज करते समय बहुत क्लियरली ध्यान रखना है कि आपसे कोई भी गलत सिलेक्शन ना हो जाए, नहीं तो आपका पेपर चेंज है। जैसे मैकेनिकल वाला बंदा, कोई मैकेनिकल के कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के मैकेनिक को अगर चूज कर लेता है तो उसके क्वेश्चन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे तो उसको थोड़ा डिफिकल्टी होगी। इसलिए आप सभी कैंडिडेट इसका सिलेक्शन करते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार ऑटोमोबाइल के लिए यहाँ पे डिटेल दिया गया है, आपको इन्हीं में सब्जेक्ट में से किसी एक को चूज करना है।
इसी प्रकार इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT 1 होगा, CBT 2, उसके बाद CBET होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंतर्गत देखिए आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसके भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे बहुत सिंसियरली और बहुत क्लियरली आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आप जिस भी जोन से चाहें उस जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको फीस पेमेंट करते समय अपने जो भी अकाउंट डिटेल, बैंक डिटेल है, उनको बहुत क्लियरली मेंशन करेंगे। इसी प्रकार और जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप 19 फरवरी 2024 तक अपने फॉर्म को अप्लाई कर ले। रात 11:59 जो डेट निर्धारित की गई है, और आपका करेक्शन 29 फरवरी 2024 तक किया जा सकता है। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।